आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बोलने की आजादी नहीं छीनेंगी। आप मुझे कृपया बोलने देंगी, बराबर का मौका देंगी। सवाल यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। भारतीय जनता, सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। पूजा पाल जी बहुजन समाजवादी पार्टी में थी, बहुजन समाजवादी पार्टी से उनके अनुशासनहीनता की वजह से उन्होंने निकाला। उसके बाद उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी ने किया। समाजवादी ने टिकट दी और फिर उनके सारे कार्यकर्ता नेताओं ने मिलकर लड़ाया और सदन में पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही थी, उनके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। इतना ही सम्मान करना था उनका तो उनके सामने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था, प्रचार क्यों किया था? आप तो उनको पैदल करना चाहते थे, हमने उनको जिताया और उनको सदन में पहुंचाया जाके। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लगातार वो पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रही। 2024 का चुनाव हो रहा था, बीजेपी की कैंडिडेट लोकसभा का प्रचार कर रही थी, वो चुपके। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी। उसके बाद लगातार बीजेपी के संपर्क में, यहाँ विधायक दल की मीटिंग होती है, आती नहीं है। कई बार उनको भेजा गया, बुलाया गया, नहीं आई तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी कार्रवाई तो करेगी। सवाल है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 5, हमारे उत्तर प्रदेश से 37 में से 5 है लोकसभा की सदस्य समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी से कितनी है? 1। हमारे विधानसभा में 13 विधायिका है समाजवादी पार्टी से, महिलाएं 13 विधायक हैं। और जो हमारी विधायक की संख्या है उनमें से 11.7% उनकी वो आती है उसके अंदर, सोच लीजिए आप। और भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बात कर रही थी। अब पीडीए में बता दीजिए, कहते हैं ये क्या है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है भाई, हम समाज को परिवार मानते हैं, पूरा देश और पूरा समाज को अपना परिवार मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं ये। और हमारी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही समाज हमारा परिवार है। इसी समाज से हम सबको टिकट देते हैं, इसी समाज से सभी जीत के आए। 37 लोग जीत के आए, सभी समाज के लोग हैं उसके अंदर, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है, तभी तो हम 37 हम जीत के आए और मिला के 43। परिवारवाद कौन करता है मैं आपको बताता हूं। सिंधिया पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में, जितिन प्रसाद परिवार भारतीय जनता पार्टी में, पासवान जी परिवारवादी पार्टी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। पीडीपी परिवारवादी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। टीडीपी को परिवारवादी पार्टी बताते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चौटाला की परिवारवादी पार्टी बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनसीपी, इनकी पार्टी में कुछ परिवार है, आपकी तो पार्टी ही परिवार की है। लेकिन अब बोलने अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी थोड़ी सी बख्श दीजिए अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी सी अपने ही शो में मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी मुझे दे दीजिए। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी अनुराग भदौरिया जी। लेकिन लोकसभा चुनाव कब हुआ था? लोकसभा चुनाव पिछले साल जून में हुआ था। राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? जब क्रॉस वोटिंग हुई थी पिछले साल जून में हुआ था। 1.25 साल हो गया इस बात को, और 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, 3 आपने तभी निकाल दिए थे। पूजा पाल के इंतजार में आप बैठे हुए थे, उनको निकाला आज जिस दिन उन्होंने योगी जी की तारीफ की, तब निकाल दिया होता ना तो आज हम ये डिबेट कर ही नहीं रहे होते। अनुराग भदौरिया जी, आपको इतना लंबा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ता। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आज सांस फूल गया हमको कन्विंस करते करते अनुराग भदौरिया का कि क्या क्या उन्होंने किया था जिसके लिए आज उन्हें निकालना पड़ा पूजा पाल जी को। 1.25 साल से कर रही थी लेकिन आज निकालना पड़े। अब आप कन्विंस हो गए राकेश त्रिपाठी जी? लेकिन अवज्ञा जी, हम लोग आजादी की पूर्व संध्या पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। कल जब आजादी का तिरंगा फहराया जाएगा तो 2 शब्द सर्वाधिक चर्चा में होंगे और हर दल के राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूलों में, भाषणों में, सब जगह लोकतंत्र और संविधान से मिली हुई आजादी, इन पर सर्वाधिक चर्चा होगी। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य क्या बचे हैं राजनीतिक दलों में, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। कैसे अभिव्यक्ति की आजादी बची हुई है, यह आज उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा है। और कैसे संविधान, पार्टी का भी संविधान होगा, मैं उम्मीद करता हूं समाजवादी पार्टी का भी संविधान बना होगा, क्योंकि जब भी निर्वाचन आयोग में कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है तो पार्टी का संविधान देना पड़ता है। पार्टी का संविधान वहां भी बना होगा। और उस संविधान का कोई पालन किया गया है क्या कोई सो कॉज नोटिस दिया गया पूजा पाल पर? जितने आरोप लगा रहे हैं इनमें से कोई भी आरोप अगर तथ्यात्मक होता तो क्या कोई सो कॉज नोटिस किया गया है? क्या उनको इस संवैधानिक नियमों का पालन किया गया है उनको निकालने से पहले?
क्या अपराध था उनका, क्या गुनाह था उनका? वो मीटिंग में नहीं आई इसलिए उन्होंने निकाल दिया। वो राज्यसभा में वोटिंग उन्होंने नहीं की, तो राज्यसभा की वोटिंग तो महीनों पहले हुई थी। लोकसभा तो महीनों पहले, साल भर पहले लोकसभा का चुनाव हो चुका है। ये सारे खोखले तर्क बंद करिए। देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का बयान देगा, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका सगा होगा, और उसके पक्ष में अगर किसी प्रकार का कोई बयान देगा तो आपका विरोधी होगा। यह बात बिल्कुल तय है और आपने ये करके दिखाया है। याद करिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि आपने पूजा पाल को टिकट देकर के चुनाव जिताया है। 2005 में अपने विवाह के 9 दिन के बाद दौड़ा दौड़ा करके जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, उसका सिंदूर पोंछ दिया गया हो, जब 4 महीने के बाद वो उपचुनाव लड़ने के लिए आई बहुजन समाज पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी ने उसके ही हत्या आरोपी अशरफ को टिकट दिया था। अनुराग भदौरिया की शायद स्मृति शून्य हो गई होगी। अशरफ को टिकट दिया था अपने, उसके हत्या आरोपी को, और अशरफ को आपने अपने सत्ता के दलबल से चुनाव जिताया था। और जैसे ही फेयर इलेक्शन हुए 2007 में, आम चुनाव हुए, जब विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए, तो यही पूजा पाल अशरफ को चुनाव हरा करके विधानसभा में पहुंची थी बहुजन समाज पार्टी के टिकट से। तो माफ करिएगा, आपने कोई एहसान पूजा पाल पर नहीं किया। पूजा पाल को प्रयागराज की जनता ने जैसे ही उसको मुक्त तरीके से निर्वाचन का अवसर मिला, उसने चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम किया। और आप इतना नाराज हो गए, आपका पीडीए का ये पूरी ढोल का पोल खुल गया, क्योंकि जब भी किसी पिछड़े के सामने कोई मुस्लिम सामने होता है तो आपकी प्रायोरिटी मुस्लिम होती है। कभी भी किसी पिछड़े और अपराधी में तुलना करनी होती है तो आपके लिए अपराधी आगे सामने आएगा। आपके लिए मुस्लिम और मुस्लिम अपराधी में तुलना करनी होगी तो मुस्लिम अपराधी आपके लिए प्राथमिकता का विषय होगा। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि समाजवादी पार्टी का अपराधियों से यही बड़ा सवाल है। और अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछती हूं, एक पिछड़े वर्ग की महिला, एक बेवा, 9 दिन में जिसके पति को 19 गोलियों से मार दिया गया था, आप उसके लिए पहले नहीं खड़े हो गए थे? वो बीएसपी से जब जीतने लग गई, अशरफ हारने लग गया, तो आपने उनको टिकट दिया। तो ये जीतने वाला फॉर्मूला था। और आज जब आपको माफिया और पूजा में चूज करना पड़ा तो आपने माफिया चूज कर लिया। कमाल है। जवाब मेरा सीधा सा सवाल है, ये बताए बलरामपुर में अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक दिव्यांग युवती के पीछे दरिंदे पड़े हुए थे मोटरसाइकिल लेके, तो सरकार कहां थी? खांची का डर कहां था? मैं पूछना चाहता हूं। 27 जुलाई को बाराबंकी में सिपाही महिला की हत्या कर दी गई, कहां था महिला सम्मान में पूछना चाहता हूं। और 13 जुलाई को हरदोई में एक दलित महिला की हत्या की, कहां था ये शासन? मैं पूछना चाहता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लंबी लंबी बातें बताते हैं, अभी इन्हीं के राजस्थान में ये कृष्ण कुमार जो इनके प्रवक्ता थे, इन्होंने तारीफ कर दी धनखड़ जी की और सतपाल मलिक को आपने पार्टी से निकाल दिया, तो कहां थी अभिव्यक्ति की आजादी? मैं पूछना चाहता हूं। आज आजादी के पूर्व संध्या पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि महिला सम्मान की आप बात करते हैं, लेकिन महिला जब सम्मान की, जब हम आवाज उठाते हैं तो आप गायब हो जाते हो, तब आपको पता नहीं चलता कितनी महिला सम्मान पे हम आपको घेर चुके हैं। लेकिन आप जब हमने मणिपुर महिला के सम्मान की बात की तब कहां थे आप? तब तो आप तो सांस भी नहीं लेते थे। आप वो लोग हैं जो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति करते हैं, हम वो लोग हैं जो सम्मान। 2005 में जब एक विधायक को 19 गोलियों से छलनी कर दिया था, एक 9 दिन की ब्याता का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, तो आपकी सरकार थी। आप कहां थे? आप कहां थे? सवाल उठाने बहुत आसान होते हैं, जवाब देने बहुत मुश्किल होते हैं। अनुराग भदौरिया, मैं चाहती हूं कि किसी भी राज्य में कहीं भी किसी महिला पर कोई अत्याचार ना हो, लेकिन सिर्फ अपनी बात ना करना, दूसरे पर सवाल उठाना, यह आसान होता है। अपने कार्यक्रम का जवाब देना बहुत मुश्किल। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं अश्विनी कुमार मिश्रा जी। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कांग्रेस भी तो मोहब्बत की दुकान चलाती है, ये भी तो पिछड़ों की बात करती है। आज कोई टिप्पणी नहीं आई, आज कोई वीडियो नहीं आया राहुल गांधी का। वो यूपी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? पूजा पाल पिछड़ी वर्ग की महिला नहीं है? उनके लिए कोई आवाज नहीं है? ये अभिव्यक्ति की आजादी जिनकी छीनी गई, उसके लिए कोई बात नहीं है? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जेब में होता है रोज, वो आज कहां चला गया? गुम हो गया, मिल नहीं रहा। क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में थरूर नहीं बोल सकते, आपकी अपनी पार्टी में केएन राजन्ना नहीं बोल सकते, आपकी अपनी पार्टी में कोई भी